आज का वीडियो इज गोइंग टू बी गेट रेडी विद मी प्लस चिट चैट ऑन फ्यू ऑफ माय लाइफ का अपडेट्स, लाइक मेरे लाइफ में चल क्या रहा है अभी फिलहाल। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। एंड बाय द वे आई हैव क्रिएटेड दिस लुक। इस लुक को काफ़ी मैंने समरी ब्रीजी टाइप लुक रखा है। एंड इस लुक को क्रिएट करते करते आई स्पिल ऑन माई लाइफ अ लॉट एंड काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। So let's get started with the video guys. I'll be starting with this Aquaholic Priming Moisturizer and साथ ही हमारे इस चटपटे गपशप को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले you all know that I got into my college life। हाँ, I got into Scottish Church College। तो इसकी तो एक अलग ही कहानी है। To be honest, अगर स्कॉटिश की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगा था मेरा इस कॉलेज में होगा, बट क्योंकि इस कॉलेज में कट ऑफ्स काफ़ी जल्दी क्लोज होते हैं एंड मुझे किसी भी बुरे मीन से या करप्ट मीन से अपना एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं करना था। भाई मेरी मेरिट, मेरी स्कोर जो भी होगी मैं उस हिसाब से उसी डिजर्विंग कॉलेज में जाऊंगी। कहते हैं ना कि व्हेन यू वर्क हार्ड आपका लक भी साथ दे देता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लक हैज़ वर्क फॉर मी। एक्चुअली सिर्फ मेरा लक नहीं, मेरे बाद और भी बहुत लोग थे, उनका भी मेरे इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। क्योंकि इस बार वो 4 years का सिस्टम आ गया है ना, इसकी वजह से मैनी पीपल हैव लाइक नॉट जॉइंड द कॉलेज। जो लोग एकदम टॉप रैंकर्स है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। So I'm currently doing BSc Honours Chemistry from Scottish Church College. अब द फैक्ट इज़ कि पहले मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में ज्वाइन की थी, बट थैंक गॉड आई डिडंट ज्वाइन दैट कॉलेज। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, लाइक सभी कॉलेजेस अच्छे हैं लेकिन द ट्रैवल टाइम, मतलब मुझे सबने इस बारे में वार्न किया था लेकिन फिर भी मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में जाने वाली थी ड्यू टू इट्स गुड एजुकेशन सिस्टम ओवर देयर। बट यार मेरे यहाँ से कम 2 घंटा लगता है एंड इट्स अनहेल्थी टू ट्रैवल लिटरली 4 hours टू लाइक मैनेज अ कॉलेज। तो अभी मतलब मैं इतनी ट्रैवल एक्स्टम्ड पर्सन नहीं हूँ। 11-12 में ही मैं ऐसा पहली बार कोलकाता घूमने निकली हूँ, उसके पहले तो मैं उतना घूमती भी नहीं थी। एंड या अकेले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लाइक आई ऑलवेज हैड मौली बाय माई साइड, जो हम दोनों साथ में मिलके घूमने जाते थे। अब अकेला जाना इज़ नॉट रियली टफ फॉर मी बिकॉज आई एम अकस्टम्ड, लेकिन ये जो रेगुलर ट्रैवल का चीज़ है ना, ये मुझे नहीं आता है। उसके पहले आई जस्ट स्टार्ट विद द फाउंडेशन। दिस आई एम यूजिंग दिस एस ऑफ फाउंडेशन स्टिक 17 रैप। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैं ऐसे रेगुलर अकस्टम नहीं हूँ टू ट्रैवल, बस पे करके रोज़ ट्रैवल करना। एंड जब मुझे पहला 2 दिन तो मेरे लिए बहुत टफ था कॉलेज में, लाइक सिर दर्द दे रहा है, घर आके मैं सो जा रही हूँ, ऐसा हो रहा था प्रॉब्लम। बट अभी इट्स काइंड ऑफ स्टेबल। अभी इट फील्स लाइक रास्ता कम है, बस ट्रांसपोर्ट जो है वो इतना स्लो चलता है, बस इतना ज़्यादा स्लो चलता है कि कभी कभी मुझे 1.5 घंटा पहले हाथ में लेके निकलना पड़ता है। मगर डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है एंड आई एम श्योर और 2-3 महीना जाएगा तो मेरे लिए ये डिस्टेंस कोई मैटर ही नहीं करेगा। एंड नाउ कम्स टू हाउ इज़ माई कॉलेज लाइफ गोइंग। कॉलेज लाइफ वैसे तो टीचर्स वगैरह सभी अच्छे हैं, लाइक मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया है, दे टीच रियली वेल। बट इस कॉलेज में प्रेशर है, लाइक प्रेशर ऐसा है, मतलब मैंने देखा बाकी कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, हमारे कॉलेज में 1 वीक में जितनी हो गई है। तो इट्स गुड, एक्चुअली इट्स गुड, मगर फिर से ना ट्यूशन लेने का झंझट आ गया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स का भी है। एंड दूसरा है कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स उस कॉलेज में नहीं गए, लाइक सब कोई डिफरेंट डायरेक्शंस में चला गया। एंड स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे अब तो बात ही नहीं होने वाली होगी, एक्सेप्ट मो तो इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड विल हैव कॉन्टैक्ट विथ हर। लेकिन बाकियों का, लाइक जितने भी हमारे साइंस ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, सब कोई ना कोई दूसरे कॉलेजेस में चले गए हैं, बाय टेकिंग केमिस्ट्री, बाय टेकिंग बायो ओनली। तो वही है। एंड द प्रेशर, ओ माय गॉड द प्रेशर। एंड अब मुझे लग रहा है कि ट्यूशन्स भी चाहिए होंगे। केमिस्ट्री इज़ अ टफ सब्जेक्ट डूड, पता नहीं मैंने किस सोच में केमिस्ट्री को ले लिया है। एंड आई मीन आई लव द सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट आई डोंट लव द सब्जेक्ट, बट सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लव करने से ही आप पूरा केमिस्ट्री से डील करना इज़ क्वाइट टफ। लाइक मुझे ये 1 वीक की क्लास में समझ आ गया दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत टफ होने वाला है। तो आई मीन ठीक है, अब मैनेज कर लेंगे। अब क्योंकि केमिस्ट्री लिया है तो ट्यूशन का भी झंझट आ रहा है। अब मुझे अभी ट्यूशन, हो सकता है मैं फिजिकल केमिस्ट्री का ट्यूशन ले लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बाकियों का मैं सोच रही हूँ खुद से पढ़ूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा फिर। लाइक मैं कॉलेज से ट्यूशन जाऊँगी, ट्यूशन करके घर आके फिर मेरे पास खुद के पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा।
सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ट्यूशंस राइट नाउ। देखते हैं आगे का प्लान आगे देखेंगे, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो लेना भी पड़ेगा 1-2 महीने में ही। सो नाउ आई विल बी अप्लाइंग दिस कॉम्पैक्ट, माइग्लैम का सुपर सीरम कॉम्पैक्ट। इसको लगा लेते हैं। आफ्टर माई कॉम्पैक्ट आई विल बी यूजिंग माई ब्लश में मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्लश इन द शेड कोरल क्लाइमैक्स। तो अब आप लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा, आई एम वेरी श्योर यही चल रहा होगा कि क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी तो पक्का जेई नीट तो मैंने दिया ही होगा, तो व्हाट इज अप टू माई जेई नीट। सो टू बी ऑनेस्ट, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली मुझे मेडिकल फील्ड में इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। आई नो बहुत लोगों के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि तूने तो हमेशा कहा है इसके बारे में। हाँ, बट फिर मेरे को एक टाइम पे एक पॉइंट पे मुझे लगा कि दैट आई नीड टू चेंज माई प्लान, बिकॉज फॉर सम रीजन्स विच आई डोंट वांट टू रिवील, मुझे नहीं लग रहा था दैट दिस फील्ड इज़ गुड फॉर मी। एक टाइम पे ऐसा लगता था कि कुछ प्लान नहीं है तो फिलहाल यही बोल दो, कम से कम लोगों का मुंह तो चुप हो जाएगा। तो यही थी। एंड ऑनेस्टली मुझे एक पॉइंट पे ये भी मन किया था कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, बिकॉज आई लव फ्लाइंग, आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग। तो मुझे ये पसंद था, तो मुझे मैंने सोचा था। बट मुझे फिर ना पता चला कि फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग यू ईदर नीड टू गो बाय प्राइवेट, जो कि प्राइवेट में इतना खास एरोस्पेस इंजीनियरिंग उतना अच्छा नहीं होता होगा। एंड अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आपको आईआईटी के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आईआईटी एंड फिजिक्स एंड ऑल, तो मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 11th-12th में अच्छे से फिजिक्स करती हूँ तो आई विल थिंक अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग एज अ करियर। तो आई नो 12th में मेरे फिजिक्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, 88 इज़ नेवर अ बैड इन फिजिक्स, मगर आई डोंट हैव द गट्स एनी मोर टू गो फॉर फिजिक्स। सच में कह रही हूँ, लाइक मुझे वो मेंटल टॉर्चर से नहीं जाना है फिजिक्स में। एक इंसान का हमेशा नेचुरली बॉर्न कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोग फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, मैं नहीं हूँ अच्छी, इट्स अ सब्जेक्ट। हर इंसान हर सब्जेक्ट में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब मेरा पैशन एक टॉपिक को लेके है, बट उस टॉपिक को करने के लिए वी नीड दैट सब्जेक्ट। सो इसके वजह से आई थॉट ऑफ लाइक स्किपिंग दैट होल आइडिया अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बिकॉज पूरा 4 साल इंजीनियरिंग करना एंड देन ऑल ऑफ दोज एंड देन आई वांटेड टू गो फॉर एटीसी ऑल्सो, लाइक अगेन फ्लाइंग का ही सब चीज़, लेकिन फॉर एटीसी ऑल्सो यू नीड फिजिक्स। सो आई वाज लाइक फिजिक्स इज नॉट कमिंग दिस वे। नाउ लेट्स पुट ऑन द हाईलाइटर, यूजिंग द हाईलाइटर गोल्ड ग्लोरी मिनी हाईलाइटर ऑफ शुगर। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मुझे हमेशा से यही था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जो मुझे पसंद है, नॉट दैट द सोसाइटी हैज़ टोल्ड मी टू डू दिस, और नॉट दैट कि सब कोई कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आई नीड टू डू दिस। हमेशा मुझे यही लगा है मैं जिस फील्ड में इंटरेस्टेड रहूँगी, अगर मैं उस फील्ड में गई तो आई विल रीच द पीक्स ऑफ सक्सेस। दैट इज़ द रीज़न मैं मेडिकल में कभी जाने नहीं वाली थी। एंड जेई नीट के एग्जाम से पहले भी मैंने उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन बैटल्स, बट मुझे यही लगा कि अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं किसी और का सीट भी नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पैशनेट है इस चीज़ के लिए, लेट देम गो फॉर इट। एंड आई नो आप लोग अभी पूछोगे कि फिर व्हाट इज़ योर करंट प्लान, लाइक तुम्हारे पास एक बहुत ही, क्योंकि मैं हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, एक अच्छे पढ़ने में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। एवरीवन वाज एक्सपेक्टेड मी टू डू जेई, टू डू नीट, बट ठीक है यार, दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आजकल जो डिफरेंट फील्ड्स है ना, वहाँ पे कोई लीडर्स नहीं मिलते, वहाँ पे कोई एक्सेल्ड पर्सन नहीं मिलता है। Now let's just go with the eye makeup, and for eye makeup I'll be using the Blend the Rules eyeshadow palette of Sugar Cosmetics. So simple सा eyeshadow करते हैं। So I'm using this one. आई नो केमिस्ट्री इज़ अ टफ सब्जेक्ट, मगर ऐसा नहीं है कि दैट आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। मतलब हो सकता है अभी मैं इतना क्रिप करी हूँ केमिस्ट्री को लेके, बाद में जाके यही मेरा एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन बने या वर्स्ट डिसीजन बने, बट मैं हमेशा चाहती हूँ डिसीजन मेरा हो। अगर मैं कोई गलत डिसीजन भी लेती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि दैट वॉज माई डिसीजन, एंड अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैं ही भुगतूंगी। सो वही है मेरा हमेशा, किसी और के डिसीजन, किसी और का लिया हुआ डिसीजन से मैं लीड करके रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं होता। टेक योर ओन डिसीजंस, फिर बाद में रिग्रेट तो नहीं रहेगा।
सो नाउ कम्स की हाउ इज़ यूट्यूब गोइंग। तो यूट्यूब इज़ गोइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छा। लाइक यूट्यूब में आई रिसेंटली हिट 530 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम स्टिल डाउटिंग, पता नहीं क्या होगा, बिकॉज यूट्यूब क्या है ना, बहुत ही अनसर्टेन प्लेटफॉर्म है। लाइक आपको कभी पता भी नहीं होगा कि कौन सा वीडियो आपका कब वायरल चला जाएगा एंड देन यू विल जस्ट गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। एंड आजकल यूट्यूब में काफ़ी टफ हो गया है चीज़ें। I know in both YouTube and Instagram the content I create और the views I get वो बहुत ही unfair है मेरे लिए and I put a lot of efforts in this but I know कि ये एफर्ट कभी तो जाकर काउंट होगा। अभी नहीं हो रहा है लेकिन कभी तो मेरा ये एफर्ट ज़रूर ब्लूम करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरा पूरा 12th का हार्डवर्क टुक इन टू माई कॉलेज एडमिशन। तो वही है ना कि आज मेहनत कर रहे हो तो कल इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बीन टफ जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन मेस्ड अप। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे क्या एग्जीक्यूट करूँ, बट आई नो आई फिगर इट आउट एंड आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन। ये तो मतलब मुझे नहीं पता था इतना मेरे बारे में जितना मुझे इन कुछ टाइम में मुझे मेरे बारे में पता चला है, दैट आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन, दैट आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट एंड दैट आई एम नॉट अ गिविंग अप पर्सन। मतलब ये तो मुझे पता था कि मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, लेकिन इस रेट में गिव अप नहीं करती हूँ। तो ये मतलब मुझे अपने बारे में जान के बहुत बढ़िया लगा है। एंड सेकेंड थिंग इज मल्टीटास्किंग। यू ऑल नो दैट आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप। अगर आप लोगों को कुछ टाइम पहले का व्लॉग्स पता होगा तो मैं एंकर गई थी वहाँ पे। यू ऑल रिमेंबर द इवेंट राइट। तो यू नो जब मैं एंकर में जा रही थी, आप लोगों को ये जान के बहुत ही हैरानी होगी, मैंने अपने स्कूल में आज तक कभी असेंबली नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मेरी हमेशा से बहुत डर लगती थी लोगों से, ऑडियंस से। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी ऐसे पुल ऑफ कर पाऊंगी। बट अ डे बिफोर दैट इवेंट मुझे ऐसा लगा था कि इशिका मैं अपने आप को ये रिमाइंड करवा रही थी कि इशिका यू आर वांटिंग फॉर समथिंग सिंस वेरी लॉन्ग। लाइक जो मेरा जेई नीट का एग्ज़ाम का फेज़ था, तो उस टाइम पे मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि काश मेरे पास कुछ होता, ऐसा कुछ चीज़ जो मैं कर पाती, जिसमें मैं अपना सबसे ज़्यादा हार्डवर्क देती। एंड जब मेरे पास वो इंटर्नशिप का ऑफ़र आया तो मैंने बिना किसी सोच के, बिना किसी सेकेंड थॉट के मैंने उसको ले लिया था। मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा था ना कि लग रहा था दैट यू कैन डू इट। इनफैक्ट लाइक माई सीनियर, माई मैम वाज टेलिंग मी कि उनका भी ऐसा ही कभी लाइफ में फर्स्ट डे था जब शी स्टार्टेड डूइंग समथिंग। उनको भी ऐसे लाइक स्टेज पे एक बार बुलाया गया था एंड शी हैड टू टॉक थिंग्स, तो उनके लिए भी वो फर्स्ट टाइम था। बट फ्रॉम दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक टू दिस। एंड सेम थिंग मुझे भी वैसा लगा। That day I felt so confident speaking to so many people, so many audience, and ट्रूली दिस इंटर्नशिप चेंज माई लाइफ। आप बोल सकते हो मुझे इतनी चीज़ों के बारे में पता चली है, मुझे अपने बारे में इतना कुछ पता चला दैट आई नेवर न्यू एग्जिस्टेड इन मी। तो मेरे क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से मैं उनके साथ परमानेंटली जॉब में लग गई हूँ। अभी नहीं पता क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अगर वर्क हुआ तो आई विल कंटिन्यू, अगर नहीं हुआ तो आई लीव इट। कि मैं जो 2 पोजीशंस पे वर्क करी हूँ विच इज़ द मार्केटिंग असिस्टेंट एंड दूसरा है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। इस इंटर्नशिप को लेने का ना मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व यही था कि मुझे बिजनेस का एक्सपोजर चाहिए था। लाइक हाउ डज अ बिजनेस इवेंचुअली वर्क्स आउट। तो मैं इनके साथ वर्क करने के बाद मुझे काफ़ी एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला है, क्योंकि आप अगर कल कभी भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, आपका एक बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है। इसके बाद तो यू ग्रो, यू लर्न, यू फेल, इससे आपको समझ आता है, लेकिन एक बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया कॉलेज लाइफ में मैं डिबेटिंग सोसाइटी में पार्ट लूँगी। या मतलब पहले जो लड़की स्कूल में डरती थी टू गो इन टू डिबेट्स, मुझे याद है जब मेरे हाथ में पहली बार माइक पकड़ा दिया था, मुझे अपने हाउस को रिप्रेजेंट करना था एंड मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मगर स्टिल इस बार मतलब नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अभी अगर डिबेट में गई तो आई डू बैंग ऑन, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अभी मैं अपने लोअर लैश लाइन पे ये ऑरेंज कलर का दूंगी। सो बहुत हो गई ये लाइफ की कुछ बातें। अब चलते हैं हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स पे, जैसे कि व्हाट्सअप विद एनी ट्रैवल प्लान, जो कि मैं हर बार की वीडियो में पक्का बोलती ही हूँ कि व्हाट्सअप टू माय न्यू ट्रैवल प्लान, जो कि कभी पूरा होता नहीं है। सो आई एम जस्ट यूजिंग माई काजल। इसको मैं पहले यूज़ कर लूँ। आई विल बी जस्ट डूइंग माई मस्कारा। आई मेकअप इज डन। आई एम नॉट वेयरिंग एनी लैशेज वगैरह, बहुत गर्मी है यहाँ पे एंड काफ़ी समर बीची टाइप्स आउटफिट है। आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम का लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है। मैंने कॉलेज के लिए लिया था लेकिन एक भी दिन मैं पहन नहीं पाई हूँ। इट्स इन द शेड ओके बूमर।
तो एनी ट्रैवल प्लान्स, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि दैट वी विल बी ट्रैवलिंग सून इन नवंबर दिसंबर, वो प्लान चौपट हो गया है क्योंकि अभी इस पॉइंट पे नहीं हो पाएगा वो ट्रैवल प्लान, क्योंकि इट्स टफ एंड हम लोग एडमिशन हुआ है अभी अभी एंड थिंग्स आर सेटलिंग नाउ, तो उन सबको सेटल करके फिर ये प्लान्स करने पड़ेंगे। एंड ऊपर से कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, सो आई कांट रियली मिस मच ऑफ माई क्लासेस। हो सकता है हमें एक शादी अटेंड करना हो, लाइक शादी का इन्विटेशन आ गया है, लेकिन द फैक्ट इज हम लोग जाएंगे कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। लाइक दिल्ली में शादी है, तो अगर हम लोग वहाँ गए तो हो सकता है हम लोग अजमेर भी जाएंगे, मगर अभी कोई फिक्स नहीं है। तो वो नवंबर को है वहाँ पे शादी। अब वी रियली डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। एंड यहाँ पर भी एक दो शादीज़ हैं। अगर मैं गांव का कोई शादी अटेंड की, जो कि हो सकता है इस ईयर के लास्ट तक मैं अटेंड करूँगी, तो मैं उसका एक ब्लॉग करने का कोशिश करूँगी। एंड अगर मैं दिल्ली गई तो ऑफकोर्स ब्लॉग तो बनेगा ही, बट आई रियली डोंट नो कहाँ से क्या प्लान होगा। बाकी और कोई ट्रैवल प्लान तो हो नहीं रहा है। सो या गाइस, बहुत बातें हो गई, चलो अब लिपस्टिक को पहन लिया जाए। So yeah guys, that's it for this video. I hope आप लोग को इस वीडियो के थ्रू काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, जो कि what's happening in my life, जो कि काफ़ी दिनों से ड्यू था बोलना, लेकिन now finally things are done. I hope आप लोग को ये वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel and hit the notification bell for further uploads. So I'll meet you guys again at the next video. Until then, goodbye guys. Ta-da!